I regret I'm not able to make you work on Sundays. On HR, why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. Corporate slavery is here. अब तो बीवी को भी नहीं छोड़ा है, बीवी को भी कॉन्वर्सेशन में ले आए। सैटरडे को भी काम करना है और संडे को बीवी का चेहरा देखोगे। अगर मैरिड लोग को ये बोल रहे हैं तो सोचो बैचलर्स का तो बीवी हस्बैंड तो नहीं है, उनको तो हर रोज हर घंटे काम करने बोल देंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? Which companies, which sectors do we see this prevalent in? And how can you save yourself from such a corporate slavery infestation? मन में ये क्वेश्चन है कि क्यों हो रहा है ऐसा? Suddenly, why do you see a surge of such comments? Narayan Murthy with the 70-hour work week, this L&T gentleman with 90-hour work week. ये अभी हो रहा है, ये नया चीज है क्या? Let me tell you, absolutely not. This sentiment is prevalent all throughout our life. At least definitely 2010 जब से मैंने काम करना शुरू किया है, I have seen this tendency of managers, super managers that hey, तू तो बैचलर है, तेरे को क्या करना है संडे सैटरडे, क्यों जाना है तेरे को, चल घर में बैठ और ये काम करके दे मेरे। And then you have just joined the company, you don't know what to expect, whether if you say no क्या आपको फायर कर दिया जाएगा। तो ऐसे सैटरडे संडे मैंने भी काटे हैं जहाँ पे मैं ऑफिस गया हूँ एंड वहां पे मैंने बैठ के काम किया है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो मैनेजर और सुपर मैनेजर होता है उनका जो इंसेंटिव प्लान होता है वो टोटली कंपनी का शेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बहुत सारे सीईओ, सीएफओ, सीईओज का सैलरी 1 रुपीज, लेकिन इनके पास ढेरों कंपनी के स्टॉक्स होते हैं। तो अगर आपके पास कंपनी का स्टॉक है और आप चाहते हैं कि आपका पॉकेट भरती रहे, so definitely you would want either the revenue to go up or the cost to go down so that profit आपका बढ़ते रहे। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो मार्केट में आपका शेयर का वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होगा, और शेयर का वैल्यू नहीं बढ़ा तो आपको अपने सीईओ, सीएफओ और सीईओ को भगाना ही पड़ेगा कंपनी को। तो जॉब को बचाने के लिए आपको कॉस्ट को घटाते रहना है। अब आप ये नहीं देख रहे हैं कि चैट जीपीटी, जेन एआई टूल्स के आने के बाद लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत प्रोडक्टिव हो गए हैं, हमें और लोग नहीं चाहिए, 5% कंपनी को निकाल दो, 10% लोगों को निकाल दो। और दूसरी तरफ आप कर रहे हो कि अरे जो है उसको सैटरडे संडे में भी काम कराना पड़ता है। Don't you see a paradox? Don't you see a dichotomy in these two sentences? एक तरफ आप लोग निकाल रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो जो है उससे ज्यादा मेहनत कराओ। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। And that is the truth कि आप एम्प्लॉय को चूस लो एकदम। अगर आप नहीं चूस पाओगे तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं होगा, कम नंबर ऑफ लोगों से ज्यादा काम कराना है। और उस समय में आप ज्ञान कोई भी दे सकते हो। आप ये कह सकते हो कि यार इंडिया को अगर तरक्की करना है तो इंडिया के यूथ को 90 घंटा 70 घंटा काम करना है, और कुछ भी आप दे सकते हो ज्ञान। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हो एक इंडिविजुअल से कि 8 घंटा काम करना है आपको मंडे से फ्राइडे, आपको इतनी सैलरी देंगे, अगर वो एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाता है और सडनली आप बोलते हो नहीं 80 घंटा देना है, 6 दिन आना है आपको ऑफिस, तो क्या आप सैलरी को भी डबल कर रहे हो? अगर तो आप डबल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये हक है मांगने का कि हाँ मैंने आपका सैलरी डबल कर दिया है तो आपको 80 घंटा काम करना है। दिस इज व्हाट यू हैव अग्रीड टू। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है, 40 घंटा ही दिखा रहे हैं लेकिन चाहते हैं 90 घंटा काम करने का। अगर 90 घंटा काम कराना चाहते हो तो भाई इनको भी कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कंपेंसेशन में नहीं दोगे कुछ और एक्सपेक्ट करोगे कि वो बंदी अपना जान लगा दे यहाँ पे, तो फिर दैट इज नॉट करेक्ट। क्या इंसान को अब हक नहीं रहा कि थोड़ा शाम को 2-3 घंटे अपने परिवार के साथ टाइम बिता ले, 2-3 घंटे आप जिम में थोड़ा सा अपना सेहत के लिए थोड़ा ध्यान दे दे? क्या हफ्ता में एक बार अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने ना जाए? क्या ये सब अब फंडामेंटल राइट्स में नहीं रहा? वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड वी वांट टू नो व्हिच कंपनीज, व्हिच सेक्टर्स दिस फीलिंग्स इज प्रिविलेंट। तो अभी तो आपने नारायण मूर्ति सर का सुन ही लिया है
अभी आपने L&T जो कि इंडिया का नंबर 1 सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कंपनी है, उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग भी है L&T इन्फोटेक, तो वहां से भी आपने सुन लिया कि क्या एक्सपेक्टेशन है उनका। तो आप समझ ही सक रहे हो कि वहां पे अगर मैनेजिंग डायरेक्टर जो सबसे बड़ा इंसान है वो ये कह रहा है, तो नीचे वाला मैनेजर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा अपने एम्प्लॉइज पे। तो क्वेश्चन है और कौन कौन से कंपनी है ऐसा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई लिस्ट नहीं है, ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कंपनी का। कोई भी कंपनी में आप जा सकते हो और आपके साथ ऐसा हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल टू ले डाउन द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्ड गो। अगर तो आप एक हफ्ता बेंड हो गए और आपने कुछ काम कर दिया शनिवार रविवार को या फिर एक्स्ट्रा टाइम देके, तो ये एक्सपेक्टेशन सेट हो गया कि यार शौविक को मैंने लास्ट टाइम काम दिया था तो उसने शनिवार रविवार रुक के भी उस काम को खत्म कर दिया। एंड नेक्स्ट टाइम वापस से काम आपके पास आने ही वाला है, आपको वो काम लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन सेट वैसा कर दिया है। तो कंपनी में घुसने के साथ साथ या फिर आज से ही यू मस्ट सेट द एक्सपेक्टेशंस कि dude, this is what I have been asked to do, this is the number of hours that I am supposed to be working and I am ready to do a little more than that। कि हाँ, मैंने 8 घंटा प्रॉमिस किया था, चलो मैंने 9 घंटा दिया, 10 घंटा दिया, 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, बट दिस शुड नॉट बिकम अ ट्रेंड। ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज द conversation that you should be having with your manager, with your peers, and you should be ready to face the consequence as well। ये conversation बहुत अच्छे से जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। मैनेजर बोलेगा मैं तो लास्ट 7 साल से मैंने कोई सैटरडे संडे में बिना काम किए नहीं बिताया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नेक्स्ट 7 साल सैटरडे संडे काम करते रहना है। आप अपना बात रखें कि नहीं सर आपने वैसा किया है, डज नॉट मीन दैट आई ऑल्सो हैव टू डू दैट। This is the contract that I have signed. If this is not something that you can live, let's discuss what are the other things that can be done to ensure that we are back on the contract. इससे क्या आपको अप्रेजल टाइम में थोड़ा कम हाइक मिलेगा? हो सकता है। क्या आपका जॉब में भी थोड़ा दिक्कत हो? एकदम हो सकता है। But if you don't stand up for something, you would be standing up for nothing. मतलब आपने वो केस सुना अर्नस्ट एंड यंग में, एक यंग सीए, she passed away, right? She passed away and no one even bothered, right? No one even showed for her funeral. कोई उनके फ्यूनरल में भी नहीं गया। नेक्स्ट दिन ही एक वापस से रिक्वायरमेंट निकल गया कि ये पोस्ट वैकेंट है, कोई आके ज्वाइन कर लो। तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप परफॉर्मिंग just because you are sick or you are unwell or you passed away for that matter. So don't give company also that amount of privilege. You remember, you should be working for companies that have mental well-being of the person as first priority. And that is the lucky company. अगर आपको 10-12 हजार रुपए महीने के कम भी मिल जाए, आपका मेंटल पीस जो बना रहेगा, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। जहां पे लोग आपको मोटिवेट करेंगे कि हाँ ये करना है वैसा करना है, ना ही कि कोई आपको ऊपर बम्बू कर रहा है इसीलिए आप काम कर रहे हो। तो वैसा इंक्लूसिव नेचर वाला कंपनी अगर आपको मिल गया, आपने जांच करके पता किया कि यार ये टीम बहुत अच्छा है, एक दूसरे का हेल्प करता है, और वैसे टीम में चले गए, 10-12 हजार रुपए कम भी मिल जाए, आपका लाइफ बहुत मजेदार रहेगा। सो रन अवे फ्रॉम दीज कंपनीज दैट आर टेलिंग दैट 90 आवर्स 100 आवर्स नहीं, दिस इज नॉट द नॉर्म। और नॉर्म है तो पैसा भी कमेंसुरेट मिलना चाहिए। 40 घंटे वाले को अगर 10 मिल रहा है तो आपको 20 मिलना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? Let me know in the comment section. I will meet you in the next video. Jai Hind.